भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई से 23 मई के बीच पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। इसी क्रम में मंगलवार को दिल्ली में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा समेत भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, देश की समस्त जनता देश की सेनाओं और प्रधानमंत्री के साथ है। दिल्ली की समस्त जनता सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पूरा देश एकजुट होकर सारे विश्व को अपनी ताकत दिखा रहा है। 140 करोड़ लोग, देश की समस्त जनता देश की सेनाओं के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये संदेश आज यहाँ लहरा रहे हजारों तिरंगे, दिल्ली की समस्त जनता सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पे है। धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम कहते हैं देश की सेनाओं को, जिन्होंने देश का सम्मान के लिए खड़े होकर की जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़े और अपना एक करारा जवाब दिया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सेना के समर्थन में आज दिल्ली के लोग बाहर आए हुए हैं। ये बात स्पष्ट है कि देश पूरी तरीके से एकजुट है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत पहले हमला करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई भी हमला होगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, आज पूरे दिल्ली के लोग बाहर आए हैं हमारी सेना के समर्थन में, और ये बात स्पष्ट है कि देश पूरी तरीके से एकजुट है। देश के ऊपर कोई भी भारी शक्ति अगर हमला करेगी तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत पहले हमला करेगा नहीं, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो छोड़ेगा नहीं। कोई भी अभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हम अटैक होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, भारत के सैनिकों के शौर्य की ये बात है, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो या चाहे वायु सेना हो, दुश्मनों के ठिकानों पर घुसकर मारने का काम उनका है और मिट्टी में मिलाने का काम जो पीएम ने कहा था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। जब समय आया तो पीएम मोदी ने बता दिया कि देश को झुकने नहीं देंगे और आतंकियों के घर में घुसकर मारने का काम किया गया है। जब तक आतंकी का खात्मा नहीं होता तब तक यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तानी इसी तरह से तबाह होता रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉर एरिया आदमपुर पहुंचे और उन्होंने भारत के वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से आज पूरा विश्व भारत की सेना का पराक्रम देख रहा है। यह भारत की वीर सेना की विजय है। आज सभी सड़क पर भारतीय बनकर उतरे हैं। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज हम सभी यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं। हम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी सेना को धन्यवाद कहने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। यह मोदी का नया भारत है। लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बता दें कि भाजपा तिरंगा यात्राएं निकालकर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पूरे देश में लोगों को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर की गई कार्रवाई के बारे में बताएगी। कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में छात्र, स्काउट गाइड, आम नागरिक और भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। लोग बोले कि यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। इससे उनके मन में सेना के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वे हर तरह से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और हर स्तर पर सेना का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।